ना हमारा अगला चैप्टर जो है इसका नाम है चार्ज ऑफ जीएसटी एंड कॉम्पोजिशन स्कीम। हमने पिछला जो चैप्टर था उसके अंदर पढ़ा था सेक्शन 7 एंड 8। अब पढ़ रहे हैं 9 और 10। तो वहाँ पे पढ़ा 7 एंड 8, क्या पढ़ा 9, अब पढ़ेंगे 9 और 10। 7 8 में 771A, 71AA, 71B, 71C, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A, फिर था 72A, 72B, 73A, 73B, और उसके बाद हमने 8A और 8A पढ़ा। 8A क्या है कॉम्पोजिट और 8B क्या है। चैप्टर नंबर 3 चार्ज ऑफ जीएसटी के बारे में बात करता है, और चार्ज ऑफ जीएसटी और कॉम्पोजिशन स्कीम। चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज का मतलब है जीएसटी लगाना। जीएसटी लगाना, तो बेसिकली जीएसटी कब लगता है? सप्लाई। कब लगता है? सप्लाई। ये तो बात हमने पहले ही कर ली थी। सप्लाई एक वो टैक्सेबल इवेंट होता है, बोलो ये सुनो। कह रहा द वेरी बेसिस फॉर द चार्ज ऑफ टैक्स इन एनी टैक्सिंग स्टैट्यूट इज अ टैक्सेबल इवेंट, दैट इज द अकरेंस ऑफ इवेंट विच ट्रिगर्स लेवी ऑफ टैक्स, जिसकी वजह से जीएसटी लग रहा है। क्या मेरी बात समझे? As discussed earlier, the taxable event under GST is a supply. कह रहा CGST, SGST, CGST, SGST लगता है जब कभी इंट्रा स्टेट सप्लाई हो। कौन सी सप्लाई हो? इंट्रा। इंट्रा मतलब दिल्ली का सेलर है, दिल्ली का बायर, क्या लगेगा? इंट्रा। इंट्रा है तो CGST और SGST। इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, क्या लगेगा? ठीक है, तो लिखता है इंट्रा स्टेट सप्लाईज होगा तो CGST, SGST, IGST इन ऑल द इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। The provisions relating to the levy and collection of CGST and IGST are contained in section number 9 of the CGST Act and section number 5 of the IGST Act. मतलब जो बातें सेक्शन नंबर 9 में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है, ये किसके लिए लिखा हुआ है? इंट्रा से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? इंट्रा। इंटर से रिलेटेड यही सब बातें कहाँ लिखी हुई है? सेक्शन नंबर 5 ऑफ द IGST Act। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हम लोग जो यहाँ पर सेक्शन नंबर 9 में पढ़ने वाले हैं ऑफ कौन सा एक्ट? CGST एक्ट। CGST एक्ट 9 में जो पढ़ने वाले हैं CGST एक्ट, वही बात हम कहां पढ़ने वाले हैं? सेक्शन नंबर 5 ऑफ IGST एक्ट। सेम है, सेम है। सिर्फ फर्क क्या होगा बताओ? फर्क ये होगा वो इंट्रा स्टेट सप्लाईज की बात करेगा, ये इंटर स्टेट सप्लाईज की बात करेगा। तो मतलब हम लोग यहां पर एक सेक्शन नहीं पढ़ेंगे, हम दो पढ़ रहे हैं साइमल्टेनियसली, एक 9 ऑफ CGST एक्ट और एक 5 ऑफ IGST एक्ट। लिखते हैं, राइट डाउन। सेक्शन नंबर 9(1) कहता है CGST shall be levied on all intra-state supplies of goods or services or both, except on supply of alcoholic liquor, except on supply of alcoholic liquor for human consumption. कह रहा है CGST shall be levied on all intrastate supplies of goods or services or both, except on supply of alcoholic liquor for human consumption on the value as determined under section 15 of CGST Act and at the rate prescribed and at the rate prescribed and at the rate prescribed
but not exceeding 20%. कह रहे सीजीएसटी कब लगेगा बताओ? जब भी कभी इंट्रा स्टेट सप्लाईज करेंगे। क्या करेंगे? इंट्रा। किसकी? गुड्स की या सर्विसेज की या दोनों की। एक्सेप्ट कब नहीं लगेगा? अल्कोहलिक लिकर पे नहीं लगेगा। साफ लिखा हुआ अल्कोहलिक लिकर पे नहीं लगेगा। मेरी बात समझ में आई? कानून में लिखा है अल्कोहलिक लिकर पे नहीं लगाएंगे हम जीएसटी। और किस वैल्यू में लगना है? जो वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे सेक्शन नंबर 15, यही है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्रैक्टिकल चैप्टर, जिसमें हम ये पता लगाएंगे कि किस वैल्यू पर जीएसटी कैलकुलेट होगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो ऑन द वैल्यू एज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड बट नॉट एक्सीडिंग। सीजीएसटी का मैक्सिमम रेट कितना हो सकता है? 20 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या मेरी बात समझ में? सीजीएसटी का मैक्सिमम रेट कितना हो सकता है? 20। इसको टुकड़ों में याद करो, 9-1 याद हो जाएगा। सीजीएसटी किस पे लगता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई। किस पे लगता है? किसके? गुड्स पे या सर्विसेज पे या दोनों पे। इसके अलावा अल्कोहलिक लिकर को छोड़ के, इसके अलावा ऑन द वैल्यू, कौन सी वैल्यू? जो सेक्शन नंबर 15 में डिटरमाइन की जाएगी। उसके अलावा एट द रेट, किस रेट पर? जो प्रिस्क्राइब होगा बट नॉट एक्सीडिंग 20। सीजीएसटी का हाईएस्ट रेट 20 है। सीजीएसटी का हाईएस्ट रेट 20 है। ऐसे ही एसजीएसटी का भी हाईएस्ट रेट 20 है। टोटल कितना हो गया? 40। अभी हाईएस्ट चल क्या रहा है? अभी चल रहा है 14 और 14 28। नोटिस किया आपने? अभी हाईएस्ट रेट क्या चल रहा है? सीजीएसटी का 14, एसजीएसटी का 14, टोटल में कितना? 28 अभी हाईएस्ट रेट चल रहा है जो लग्जरी आइटम पे लगता है। ठीक है, बहुत सारी और आइटम पे लगता है। तो 28% चल रहा है अभी। और कितना अलाउड है? 20 तक अलाउड है। 20 सीजीएसटी, 20 एसजीएसटी, टोटल कितना हो गया? 40। मेरी बात समझ में? ये तो हो गया 9-1। 9-2 क्या बात करता है? आओ 9-2 कहता है that CGST on petroleum items shall be levied in future on the recommendation of GST Council. जब भी मैं जीएसटी काउंसिल का नाम याद कर बोलूं, आर्टिकल 279A याद आ जाना चाहिए। आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल की वजह से आर्टिकल 279A आया था, जिसमें उसके फंक्शंस लिखे गए हैं। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था हमने आखिरी में, संविधान में। तो कौन कौन से आर्टिकल पढ़े थे? बहुत सारे आर्टिकल थे। 246A, 265, 269A, 279A, ये सब जो बातें पढ़ी थी ना, इसमें से 279A किसका था? जीएसटी का। वही है जिसमें जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, वो ऑटोमेटिकली इसके क्या बन जाएंगे? चेयरमैन। बताया गया था जीएसटी काउंसिल की कौन चेयरमैन है? निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। ये ऑटोमेटिकली फाइनेंस मिनिस्टर जो भी बनेगा अगले साल, अगर यानी इस साल फाइनेंस मिनिस्टर अगर कोई चेंज होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे? जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन। कह रहे ये आर्टिकल 279A लिख रहा हूं मैं यहां पर आपको याद कराने के लिए, याद रहे। सीजीएसटी ऑन पेट्रोलियम आइटम्स शैल बी लेविड इन फ्यूचर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। यानी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी पेट्रोलियम आइटम पे जीएसटी कब लगेगा। अभी तक क्यों नहीं लग रहा? हाँ, ये रीजन नहीं है। 2017 हो गया, आज 2024 में पहुंच चुके हैं। 7 साल हो चुके हैं जीएसटी आए हुए, और आज तक पेट्रोलियम आइटम पे जीएसटी नहीं लगा पा रहे। क्यों? काउंसिल ये डिसाइड नहीं कर पा रही लगाना है नहीं लगाना। कर सकती है, पर क्यों नहीं लगा पा रहे? रेवेन्यू नहीं मिलेगा। जैसे ही वो जीएसटी लगा देंगे ना, पेट्रोल के प्राइस पता है कितने हो जाएंगे? आधे। 95 का पेट्रोल है, 95 का पेट्रोल है ना, जीएसटी लगाते ही वो 60 के आसपास आ जाएगा। किस पे आ जाएगा? 60। और ऐसा अगर हो गया तो दिक्कत, तुम्हें तो बहुत फायदा है, बट अल्टीमेटली नुकसान किसका? गवर्नमेंट का। भाई देखो, हर एक गवर्नमेंट को अपना खर्चों के लिए उनके फिक्स खर्चे हैं, उन खर्चों को निकालने के लिए क्या चाहिए? रेवेन्यू चाहिए कि नहीं चाहिए? अब रेवेन्यू अगर आना बंद कर दिया
तो क्या होगा, उनको नुकसान होगा, तो वो अल्टीमेटली क्या होगी, बैंकरप्ट गवर्नमेंट जो हो जाएगी, वो रिसेशन में आ जाएगा सरकार पूरे इंडिया। बोलो ये सुनो, अभी हमारा देश का थोड़ा सा पहले से बेटर हाल है, पर ऐसा भी नहीं है अभी बहुत अच्छी इकोनॉमी नहीं है। दिखाया ये जाता है हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, पर एक्चुअल में अभी इतनी अच्छी भी नहीं है। हमारे देश में भी और कर्जे बढ़ गए हैं पहले से, पता है आपको ये बात। दिखाया ये जाता है हमारे देश मोदी आने के बाद बहुत बढ़ गया, तरक्की कर गया, ऐसा कुछ नहीं है, तो दिखाना है। डिस्क्लोजर ऐसे ही है, विंडो ड्रेसिंग की जा रही है, अंदर से खोखला। ठीक है, अब बताऊं क्या है कि हमारे देश को, इंडियन गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू चाहिए, तो पेट्रोलियम आइटम्स के ऊपर अगर मैंने जीएसटी लगा दिया तो क्या होगा, जीएसटी ट्रांसपेरेंट होने की वजह से क्रेडिट का सिस्टम आ जाएगा। जब क्रेडिट का सिस्टम आ जाएगा तो प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, कम। अभी क्या हो रहा है, दादागिरी हो रही है पेट्रोलियम पे। क्या हो रही है, दादागिरी। पेट्रोलियम पर क्या लग रहा है, वैट लग रहा है फिलहाल। क्या लग रहा है, वैट। और क्या लग रहा है, सेंट्रल एक्साइज। वैट कौन लगाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल एक्साइज मतलब मैन्युफैक्चरिंग पर एक्साइज ड्यूटी। तो पेट्रोल जहाँ मैन्युफैक्चर होता है ना, उनसे एक्साइज ड्यूटी लेनी जाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर करीब 30 से 35% एक्साइज ड्यूटी देती है। यानी अगर तुमने 1 लीटर पेट्रोल 30 रुपये का बना, 30 रुपये का बना, तो 30 रुपये के ऊपर 30% कितना हो गया, करीब 30-35%, 9 से 10 रुपये हो गया। और 10 रुपये गवर्नमेंट ने पर लीटर ले लिया तुमसे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और स्टेट गवर्नमेंट अलग लेगी। टोटल जितने का सेल होगा उसके ऊपर वैट अलग। और इसमें कोई क्रेडिट का सिस्टम भी नहीं है कि जिसने जो दे दिया, बायर ने अगर इतना टैक्स दे दिया तो सेल के वक्त ट्रेडर को क्रेडिट मिल जाए, ऐसा भी नहीं होगा। इसका मतलब है वो सारी उसकी क्या बन जाया करेगी, कॉस्ट। और जब वो बेचेगा ना तुम जैसों को पेट्रोल में, जब वो बेचेगा तुम्हें, तो वो क्या करेगा, तुमसे पूरा पैसा लेगा टैक्स के साथ। इसलिए वो तुम्हें 95 का बेचता है। और डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन है मोटा, 15-15, 10-10 रुपए का लीटर मार्जिन रखता है कौन, डिस्ट्रीब्यूटर। बीच में डिस्ट्रीब्यूटर है, जो वो सप्लाई करने आते हैं, वो सब डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्जिन लेते हैं, अच्छा खासा मार्जिन है इसके अंदर। ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ी कॉस्ट है, बस सामान है। अब इतना ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारा एक साथ लेके आया जा सकता है, प्लेन में लाया नहीं जा सकता, तो कैसे लेके आएंगे, ट्रक्स के थ्रू। ट्रक्स के अंदर होते हैं टैंकर्स, उसके थ्रू, ठीक है। वो इस तरीके से अगर वो आएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आता है, उसके अंदर सामान क्वांटिटी कम आती है, बट ट्रांसपोर्टेशन करना जरूर है। तो क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट हमें बहुत बढ़ती है। आप देखोगे वैट लगने की वजह से ही दिल्ली में पेट्रोल के रेट अलग है, यूपी में अलग, पंजाब में अलग, राजस्थान में अलग, हर जगह पे चले जाओ अलग अलग है। रीजन वैट का रेट। वैट का रेट कौन लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कोई कहती है भाई 50% लगाएंगे, कोई कह रहा है 20% लगाएंगे, कोई कह रहा है 30% लगाएंगे। जो जितना ज्यादा लगाएगा उतना ही ज्यादा वहां का रेट क्या हो जाएगा, महंगा। क्या मेरी बात समझ गई। पेट्रोलियम आइटम पे जीएसटी नहीं है, हाँ फ्यूचर में लगाया जा सकता है। और ये पावर रखी है किसके हाथ में, जीएसटी का। और ये बात लिखी है सेक्शन नंबर 9(2) में। इज दैट क्लियर, 9(2) में। यानी एक टाइम पे आके 9(2) सेक्शन डिलीट हो जाएगा। कब, जब जीएसटी काउंसिल इसको रिकमेंड कर देगा। अभी तक रिकमेंड किया नहीं है, फ्यूचर में कर सकते हैं। पेट्रोलियम आइटम्स कौन कौन सी होती हैं, पेट्रोलियम क्रूड। कौन सी होती है, पेट्रोलियम क्रूड लिखो। और क्या होती है, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, मोटर स्पिरिट। मोटर स्पिरिट को पेट्रोल ही बोलते हैं। और नेचुरल गैस, ये है वो पेट्रोलियम आइटम। कितनी है पेट्रोलियम आइटम, 5। बताओ कौन कौन सी, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एयरक्राफ्ट का फ्यूल। एविएशन टर्बाइन फ्यूल क्या है, एयरक्राफ्ट का फ्यूल। और क्या है, नेचुरल गैस। ये सब क्या है, पेट्रोलियम आइटम्स। इनके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या बोला, जीएसटी लगाएंगे इन फ्यूचर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेक्शन नंबर 9(2). समझ में आया। अच्छा मैं बताऊं, सेक्शन नंबर 5(2) भी सेम है। 5(1) यहाँ पर 5(1) सेम। 5(1) किसका है, आईजीएसटी एक्ट। 5(2) किसका है, आईजीएसटी एक्ट। 5(1) जो लिखा हुआ आईजीएसटी एक्ट में वो सेम लिखा हुआ। वहां पे क्या लिखा हुआ, सीजीएसटी की जगह आईजीएसटी। आईजीएसटी शैल बी लेविड इन interstate supplies of goods or services of both except supply of alcoholic liquor for human consumption on the value determined under section 15 of the CGST Act and at the rate prescribed but not exceeding 40%. IGST का क्या लगेगा, 40।
IGST is a combination of CGST as well as IGST is combination of CGST और कहलाते पड़ेंगी इधर। अब बताओ 5(2) भी यही कहता है, IGST shall be levied on petroleum item in future on the recommendation of GST council। पेट्रोलियम आइटम पता है। 9(3) 9(3) 9(3) में मैं आपको बताता हूं, ये है सप्लायर और ये है रेसिपिएंट। ये कोई गुड या सर्विस दे रहा है, जो गवर्नमेंट ने क्या किया है, नोटिफाई। क्या किया? नोटिफाई। नोटिफाई मतलब जिसके लिए गवर्नमेंट ने क्या निकाल दी, नोटिफिकेशन। ये जो रेसिपिएंट है ना, गवर्नमेंट ने क्या बोला पता है? गवर्नमेंट कह रहा है ये जो रेसिपिएंट है ना, रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी। अरे ऐसा कैसे? मुझे बताओगे सारे बच्चे, जीएसटी कौन देता है? सप्लायर तो देता है। ये कोचिंग सेंटर आपको बोलता है जाके जीएसटी लेके आओ, पढ़ने आना है, हाँ कल आना, तो जीएसटी लेके आओ, जाओ। ऐसा होता है? जीएसटी कौन देगा? सप्लायर। जो कोचिंग सर्विस दे रहा है वही जीएसटी देगा। ये सुनो, कैसे देगा? तुमसे लेकर देगा। इसको क्या बोलते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब होता है वेयर सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी। नॉर्मल केसेस फॉरवर्ड चार्ज के होते हैं। हो गया? अब बोला नहीं, वो ऐसे ही हो जाता ना बेटा, बोला हंसी मजाक नहीं हो जाता आपस में, स्माइल पास हो गई, वो भी तक हंस रहा अंदर अंदर। नॉर्मली हु इज लायबल टू पे जीएसटी? जवाब दो ना भाई, इसके जवाब दो, बताओ भाई इधर। हु इज लायबल टू पे जीएसटी नॉर्मली? सप्लायर या रेसिपिएंट? अबे लायबल गवर्नमेंट को कौन देगा? गवर्नमेंट को कौन देगा? सप्लायर देगा, सप्लायर। बट वो होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। हम कह रहे हैं अगर सप्लायर की जगह कौन देगा? रेसिपिएंट। तो ये हो गया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे इसको? बोलो भाई, डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक होता है फॉरवर्ड चार्ज और एक होता है रिवर्स चार्ज। गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज के लिए कुछ गुड्स या सर्विसेज क्या किए? नोटिफाई। कुछ गुड्स या सर्विसेज के लिए क्या किए? नोटिफाई। और जो गुड्स और सर्विसेज नोटिफाई किए हैं उस पे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि रिवर्स चार्ज, मतलब रेसिपिएंट्स आर लायबल टू पे जीएसटी। हु इज लायबल? रेसिपिएंट। तो हम लोगों ने कुछ इसमें एग्जांपल पढ़ने हैं जिसमें कौन जीएसटी देगा? हमेशा रेसिपिएंट ही देगा, सप्लायर नहीं देगा। क्या मेरी बात समझ में आई? कौन देगा बताओ? रेसिपिएंट देगा। कौन देगा बताओ? नॉर्मली कौन देता है? तो ये कौन सा हुआ? RCM लिखो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर ऐसा क्यों कि गवर्नमेंट रेसिपिएंट्स के ऊपर बर्डन डाल रहा है? मतलब रेसिपिएंट्स तो वो है जो सर्विस बेचारे ले रहे हैं, वो गवर्नमेंट को कैसे दे सकते हैं? एग्जांपल ऐसा है कि गवर्नमेंट ने देखा कि कौन से लोग ज्यादा बड़े बिजनेसमैन। अच्छा, मतलब एक एग्जांपल है, इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट एक एग्जांपल दूंगा अभी फिलहाल, और बहुत सारे पॉइंट है इसके अंदर, अभी डिस्कस करेंगे बाद में। इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा है, बोलो यस और नो। अच्छा, क्या दे रहा, सर्विस दे रहा है? इंश्योरेंस एजेंट एक कंपनी को क्या सर्विस दे रहा है? कंपनी एजेंट को सर्विस दे रही है। कंपनी एजेंट को सर्विस दे रही है। पहले बताओ, एजेंट कंपनी को दे रहा है, कंपनी एजेंट को दे रही है? लॉजिकली बताओ, सोच समझ के। आप प्रैक्टिकली इंश्योरेंसेस आपने कभी करवाई है? करवाई है ना? तो एजेंट जो है सर्विस देता है या कंपनी सर्विस दे रही है? एजेंट सर्विस दे रहा है। किसको? कंपनी को। भाई एजेंट कंपनी की बिहाफ पर खुद पॉलिसीज को बेचता है, बदले में क्या कमाता है? कमीशन। हाँ या ना? मुश्किल बात है क्या ये? कंपनी तो तुम्हें सर्विस दे रही है। कंपनी किसको दे रही है? क्लाइंट को। एजेंट किसको दे रहा है? कंपनी को। मेरी बात समझ में आ रही है? कंपनी के बिहाफ पर एजेंट तुमसे मिलने आता है और कहता है सर ये पॉलिसी ले लो, पॉलिसी ले लो, पॉलिसी बेच के जाएगा। और उसके बाद क्या करेगा? जो प्रीमियम का अमाउंट है वो जाता है किसके पास? कंपनी के पास, एजेंट के पास? कंपनी के पास। तो कंपनी सर्विस दे रही है। अभी हम एजेंट की बात करें। एजेंट किसको सर्विस दे रहा है? कंपनी। बदले में क्या लेता है? कमीशन। गवर्नमेंट ने कहा यार ये बेचारा, ये क्या बेचारा
एजेंट। और वो कौन है? सोचो, रेसिपिएंट बड़ा है, सप्लायर क्या है? छोटा आदमी है ना यार। LIC और तुम हो एजेंट। LIC के कंपैरिजन में क्या हो? बोलो यस और नो तो बोल दो, हाँ या ना। LIC के कंपैरिजन में, LIC है 10,000 करोड़ की कंपनी, ठीक है, और तुम हो भाई, अगर मान लो अमीर से अमीर भी हो, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़, 10,000 करोड़ से तो हमेशा अमीर होंगे। तो इस केस में गवर्नमेंट ने हेल्प करी, क्या करी? क्या हेल्प करी? क्या एजेंट से GST नहीं लेंगे, किससे लेंगे? कंपनी से लेंगे। मुझे बताओ, वैसे भी जेब से किसकी GST जाना चाहिए था? जेब से। किसकी जेब कटेगी? रेसिपिएंट की तो कटती है। कंज्यूमर है, रेसिपिएंट कंज्यूमर। बोलो, तुमने कोचिंग सर्विस ली, GST किससे लिया जाएगा? तुमसे लेकर गवर्नमेंट को देंगे, हाँ या ना? नॉर्मली अगर तुम कोई गुड्स खरीदने जाते हो तो तुमसे GST लेते हैं और गवर्नमेंट को देते हैं। बोलो यस और नो। ऐसे ही होता है ना, इसको फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं। मैंने कहा रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट अपना GST खुद देगा, गवर्नमेंट को देने खुद जाएगा। इसका एक कारण आपको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ से कि एजेंट छोटा आदमी है, हो सकता है इसकी टर्नओवर बेचारे की 10 लाख भी ना हो, 5 लाख हो, 7 लाख हो, और आपको याद है 20 लाख होती है तब वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड होता है। यस और नो? कितना? 20 लाख। ये बंदे अनरजिस्टर्ड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? अनरजिस्टर्ड अगर हैं तो ये बेचारे GST कहाँ से देंगे? जबरदस्ती थोड़ी ना है, ये GST नहीं देंगे। ऐसे केस में गवर्नमेंट को क्या होगा? घाटा। क्यों? क्योंकि मैं भी एजेंट हूँ, ये भी एजेंट है, ये भी एजेंट है, सारे एजेंट हैं, हम सारे एजेंट हैं। सबका काम पता है कितना है? किसी का 15, किसी का 18, किसी का 13, किसी का 12, किसी का 7, किसी का 9, किसी का 11। मेरी बात समझो, सारे 20 लाख से कम। हम सब इंश्योरेंसेस बेच रहे हैं और कमीशन कमा रहे हैं, बट हमारे पर GST नहीं जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि मैं छोटा आदमी हूँ, तो मैं GST गवर्नमेंट ने कहा इनसे लेना ही नहीं, इनसे लेना ही नहीं। किससे लेंगे? कंपनी से लेंगे। किससे लेंगे? कंपनी। कंपनी तो कैपेबल है ना GST देने के लिए? कहता हाँ, देने के लिए कैपेबल। तो कंपनी अपने आप गवर्नमेंट को GST देगी। लॉजिक समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट ने क्या फंसाया? गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू बढ़ाया। अगर गवर्नमेंट कहती ना छोड़ो यार रिवर्स चार्ज के चक्कर, इन्हीं को देने दो, तो ये कब देते? जब इनका टर्नओवर कम से कम कितना होता? 20 लाख। 20 लाख तक तो एग्जम्पशन क्लेम कर लेते हैं ना। ज्यादा अगर आज के टाइम पर जितने एजेंट्स हैं, क्या वो ये पार्ट टाइम करते हैं, फुल टाइम करते हैं? पार्ट टाइम काम करते हैं। क्या काम करते हैं? पार्ट टाइम। पार्ट टाइम मतलब उनकी साल की 5-6 लाख 8 लाख की कमाई हो जाती होगी यहाँ से। आप ही ना, अब 5, 6, 7, 8 लाख कमाते होंगे तो 20 लाख से तो कम है, और 20 लाख से कम है तो ये रजिस्ट्रेशन करवाएंगे नहीं। रजिस्ट्रेशन करवाएंगे नहीं तो क्या होगा? GST गवर्नमेंट को जाएगा नहीं। गवर्नमेंट ने कहा इनसे लेना ही बंद करो। किनसे लेंगे? रेसिपिएंट से लेंगे। रेसिपिएंट कौन है? कंपनी। कंपनी तो कम से कम इतनी केपेबल होगी ना, इनके पास GST का अलग से डिपार्टमेंट भी होगा जो GST जमा करा पाएगा। बोलो ये सुनो। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इनके ऊपर बर्डन डाल दिया। इसलिए ऐसे कुछ केसेस हम पढ़ेंगे जहां पर गवर्नमेंट GST किनसे लिया करेगी? रेसिपिएंट से लिया करेगी। समझ गए बात? तो ये आप एग्जांपल यहां पर नोट कर सकते हो। इंश्योरेंस एजेंट कंपनी को सर्विसेज दे रहा है, हु इज लायबल टू पे GST? 9(4) अनरजिस्टर्ड सप्लायर और रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। क्या कहता है? क्या मैंने यहां पर कोई अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड का नाम लिया? मैंने नहीं लिया। मैंने तो एजम्पशन लगा दी कि एजेंट अनरजिस्टर्ड ही होगा। क्या बोला मैंने? अनरजिस्टर्ड ही होगा। क्यों? छोटा आदमी है बेचारा। यहां पर तो गवर्नमेंट ने 9(4) में नाम दिया है स्पेशली। क्या बोला? अगर कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर सर्विसेज देगा या गुड्स देगा, कौन से सर्विसेज? नोटिफाइड, अगेन नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज। किसको? अगेन नोटिफाइड रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने कहा ये लोग GST देंगे, इज लायबल टू पे GST। गवर्नमेंट कितनी चालाक है। गवर्नमेंट कह रही है कि देखो, जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर आज सामान बेच रहे हैं, अनरजिस्टर्ड सप्लायर जिन्होंने GST में रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, इसका तो GST आएगा ही नहीं गवर्नमेंट के पास। बट वो बेच होता है किसको रहे हैं? रजिस्टर्ड रेसिडेंट्स को। किसको बेच रहे हैं? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? कोई बात नहीं, एक बंदा तो रजिस्टर्ड है ना इसमें से। बोलो कौन रजिस्टर्ड है? अगर रेसिडेंट रजिस्टर्ड है तो रेसिडेंट से GST ले लेंगे। तो इसको भी क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म।
तो मुझे बताओ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कितने केस आ गए? 2। पहला, जहां पर मैंने रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन की बात नहीं करी, वहां पर गवर्नमेंट ने बस नोटिफाई किया कुछ कैटेगरीज और गवर्नमेंट ने बोला इसमें हमेशा कौन जीएसटी देगा? रेसिपिएंट। 9(4) में बोला स्पेशली क्या, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेगा तो ओनली लायबल टू पे जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन। क्या मेरी बात समझ में आई? नॉर्मली कौन देता है जीएसटी? सप्लायर। फॉरवर्ड चार्ज क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज। रेसिपिएंट देगा जीएसटी रिवर्स चार्ज में, इस केस में रिवर्स चार्ज। तो एक होता है फॉरवर्ड चार्ज और एक होता है रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज मतलब सप्लायर, रिवर्स चार्ज मतलब क्या मेरी बात समझ में आ गई? लास्ट केस 9 नंबर, सेक्शन नंबर 9(5). अगर एक सप्लायर ईसीओ के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसको? रेसिपिएंट को। ईसीओ, हु आर ईसीओ? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ईसीओ। कह रहे सप्लायर ईसीओ के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं रेसिपिएंट। एग्जांपल अमेजोन। क्या अमेजोन एक ईसीओ है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है। फ्लिपकार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, स्विगी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जोमैटो ईसीओ है। सर्विस जरूरी थोड़ी ना गुड्स के लिए हो, सर्विस भी तो हो सकती है। ट्रिवागो, ट्रिप एडवाइजर, मेकमाईट्रिप.com, और बोलो, नाम ही बहुत है आजकल तो जमाना इसी का ही चल रहा है। और बोलो, हाँ, ब्लिंकिट और बुक माई शो, और बोलो, हाँ, रैपिडो, और बोलो, रेड बस। क्या आजकल इसी चीज का जमाना है? यस, इसी चीज का जमाना है। मेरी बात समझो, गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम एक बिजनेसमैन हो और तुम अपनी सर्विसेज या गुड्स सप्लाई कर रहे हो किसके थ्रू? एक ईसीओ के थ्रू, ऐप के थ्रू, हु इज लायबल टू पे जीएसटी? ईसीओ इज लायबल टू पे जीएसटी। किसको बोल दिया? ईसीओ को। एग्जाम्पल ओला, उबर। एग्जाम्पल ओला और उबर। क्या ओला, अगर मैं ओला का एग्जाम्पल दूं यहां पर, ओला में आपको पता है, ओला में गाड़ियां ओला की नहीं होती है, ये बात पता आपको? ओला कंपनी की अपनी गाड़ियां एक भी नहीं है उसमें, ये सारी ड्राइवर अपनी गाड़ियां लेके आते हैं। पहले ओला ने सिस्टम रखा था अपनी गाड़ियां देने का, और उसमें क्या हुआ? लोगों ने रैश ड्राइविंग करी, जहां खड्डे आते थे जान के ऊपर से निकालना तगड़ा, टायर पंचर, कभी कुछ, और सारा क्लेम किससे कर लेना? ओला से। ओला को समझ में आया ये तो बड़े घाटे हो रहे हैं, इन्होंने कहा गाड़ी इनको लाने दो अपनी। अब बंदा अपने आप ध्यान रखेगा, तो क्या अपनी गाड़ी का बहुत ध्यान रखते हैं ओला वाले? क्यों? क्योंकि खुद की गाड़ी है। साफ सफाई रखेंगे तो अपने ही ध्यान रखेंगे, है कि नहीं? साफ सफाई भी रखना, चलो कुछ लोग नहीं रखते होंगे, बट साफ सफाई जनरली रखने की कोशिश करते हैं, और साफ सफाई भी रखते हैं, प्लस अगर कोई चीज़ खड्डा खुड्डा आ गया बीच में तो उस चीज़ पर ध्यान देना कि हाँ भाई ऐसे भी रैशनली ड्राइव करना, उससे खराब किसकी होगी? गाड़ी अपनी खराब होगी। ओला ने क्या कर दिया सिस्टम कि तुम गाड़ी चलाओ, हम तुम्हें क्या देंगे? क्लाइंट देंगे। क्या देंगे? क्लाइंट। ऐप के थ्रू क्लाइंटेज की कॉलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, आप पिक करो, और जहाँ से पिक करना है और उसको वहाँ पे कहाँ पे ड्रॉप करना है वो सर्विस दो। बदले में हम आपको क्या देंगे? जो राइड आप करोगे उस राइड का हम क्या लेंगे? कमीशन। कौन कमीशन लेगा? ओला। तो अगर मान लो 300 रुपये की राइड है, कितने रुपये की राइड है? 300। कस्टमर से 300 रुपये लिए, आपको 25% कमीशन या 20% कमीशन किसको देनी है? ओला वालों को। तो 20% कमीशन ओला वालों की, तो 300 में 20% कितने हो गए? 60 उनके हाथ में आ गए। खर्चा किसका? ड्राइवर का। गाड़ी किसकी? पेट्रोल डीजल सारा, रिपेयरिंग मेंटेनेंस सारा। हाँ, क्लाइंट कौन दिलवा रहा है? समझ में आया? तो ओला क्या कर रहा है? सप्लायर को सर्विस दिलवा रहा है। किससे? सप्लायर को सर्विस दिलवा रहा है। रेसिपिएंट को सर्विस दिलवा रहा है। किससे? सप्लायर से। सप्लायर कौन है यहाँ पर? ड्राइवर। अब मुझे बताओ, ये बेचारा ड्राइवर, क्या ये ड्राइवर की टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा होगी? गवर्नमेंट को पता था कि ओला उबर केस में जीएसटी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो ड्राइवर सर्विसेज दे रहे हैं इनका टर्नओवर कभी 20 लाख से पार करेगा ही नहीं साल के। बोलो हाँ कि ना?
और क्योंकि इनका टर्नओवर 20 लाख पार नहीं करेगा तो दिक्कत क्या होगी कि ये लोग जीएसटी नहीं देंगे। ये लोग तो कहेंगे भाई साहब हम तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। और पहली बात, क्या अगर हो भी गया, क्या इनको इतनी नॉलेज है कि जीएसटी दे पाएंगे? कैपेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑफिसर्स थोड़ी ना है कि कोई बेचारे ड्राइवर ड्राइविंग सर्विस दे रहे हो। क्या गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया? गवर्नमेंट ने बोल दिया इनसे जीएसटी लेना ही है। किनसे लेंगे? ओला वालों से लेंगे। किससे लेंगे? ओला। तो यानी उस ट्रांजैक्शन पर जितना जीएसटी बनता है कौन देगा? ओला देगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर आज ड्राइवर ओला के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, हु विल बी लायबल टू पे जीएसटी? ओला और उबर। अच्छा, यही चीज गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया जोमैटो और स्विगी के लिए भी। किसके लिए कर दिया? जोमैटो, स्विगी। अच्छा, मैं और किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैंने नाम ईसीओ में अमेजोन का भी लिया था, फ्लिपकार्ट का भी लिया था, बट मैं यहाँ एग्जांपल में नहीं डाल रहा। पता है क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई नहीं किया। सिर्फ गवर्नमेंट ने 2 बिजनेसेस को नोटिफाई किया, पहला ओला उबर, दूसरा स्विगी जोमैटो, और एक और है अर्बन क्लैप। कौन सा? अर्बन क्लैप, नाम सुने? शायद अर्बन बोलते हैं ना इसको, अर्बन क्लैप पहले बोलते थे, अर्बन बोलते ना, अर्बन क्लैप। ये जो 3 तरह की कैटेगरीज है, इन तीनों में जो सप्लायर है ना वो छोटे हो सकते हैं। जैसे स्विगी जोमैटो में छोटे डीलर हो सकते हैं, छोटे ढाबा वाले हो सकता है, उनका साल का इतना काम ना हो। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने क्या बोला? इनसे जीएसटी लेना ही नहीं। किससे लेंगे? स्विगी जोमैटो से लेंगे। ये बात समझ में आ गई? जल्दी जल्दी बताओ, मुश्किल लग रहा है क्या ये? जल्दी बताओ, सोच क्या रहे हो इतना? ओला उबर के थ्रू ड्राइवर सर्विसेज दे रहे हैं, ड्राइवर देगा जीएसटी? नहीं। कौन देगा? ओला उबर। अगर ढाबा वाला कोई बंदा हो जो स्विगी जोमैटो के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, किसको? कंज्यूमर को। कंज्यूमर, तुम में से कोई खाना बुक करता है, तुम कभी देखते हो, तुम से जोमैटो में जाते हो और जो सबसे सस्ता आ रहा होता है, या रिव्यू भी देख लेते हो कई बार, सस्ते में साथ में रिव्यू भी देखना है कि नहीं? ऑफर देख लेते हो, ऑफर मिल रहा है नहीं मिल रहा, उसके बाद क्या करते हो? टैप करते हो, परचेज कर लेते हो, आ जाता है थोड़ी देर बाद। आ रहा है वो ढाबे से भी आ रहा हो सकता है, कहाँ से आ रहा हो सकता है? ढाबे से भी आ रहा हो सकता है। अब वो बेचारे का इतना काम ही, वो जीएसटी कहाँ से देगा? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? इनसे लेना ही नहीं। किनसे लेना है? जोमैटो से। लास्ट अर्बन क्लैप। अर्बन क्लैप में क्या है? एसी के सर्विस करने के लिए आ रहे हैं। कौन? एसी के सर्विस। आपको एसी की सर्विस करानी है, आपने बाहर किसी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया, आपने सीधा अर्बन क्लैप पे कॉल किया, कहा कि हम लोग बंदे भेज देंगे। अर्बन क्लैप से बंदे आए, 1000 रुपए की सर्विस ली और उन्होंने करके दी। वो है कौन? वो एक बाहर XYZ कोई बंदे हैं जिनका अपना बिजनेस है, बट उनके पास क्लाइंटेज नहीं है। क्या नहीं है? तो क्लाइंटेज लाने के लिए उन्होंने क्या किया? अपना काम किसके थ्रू करवाना स्टार्ट कर दिया? अर्बन क्लैप। अर्बन क्लैप क्या करता है? उनके लिए कस्टमर लेके आता है। क्या लेके आता है? कस्टमर। कस्टमर कॉल करता है और इनको सर्विस मिल जाती है, इनको पैसे बन जाते हैं। ये सुनो भाई, घर पे वेले बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ क्या है, काम रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा। कुछ उनकी खुद की भी क्लाइंटेज होगी, खुद भी करते होंगे, और जहाँ खुद की नहीं है वो अर्बन क्लैप वाली है, तो वहाँ अर्बन क्लैप की टी-शर्ट पहन के पहुंच जाते हैं। बोलो यस हो? अनअकैडमी भी तो यही कर रहा है। अनअकैडमी या बायजूस या ये फिजिक्स वाला, ये सब लोग क्या करते हैं? ये लोग भी तो क्या कर रहे हैं? एक टीचर के थ्रू, चलो मैं फिजिक्स वाला की बात नहीं कर रहा, फिजिक्स वाला ऐसा नहीं कर रहा, अनअकैडमी ऐसा कर रहा है। क्या अनअकैडमी आज के टाइम पर एजुकेटर्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? किसको? कंज्यूमर्स को। ठीक है, बायजूस भी ऐसे ही करता है, कंज्यूमर्स को सर्विस। तो कंज्यूमर कौन है? स्टूडेंट। और एजुकेटर्स, सप्लायर्स, ये बीच में कौन है? ऐप। ऐप के थ्रू वो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। तो क्या होता है? बच्चा मिल रहा है किसके थ्रू? ऐप के थ्रू। किसको? टीचर को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस सर्विस पर जो जीएसटी देने का काम होगा, वैसे किसका होना चाहिए? सप्लायर का। बट यहाँ पर क्या ईसीओ का रहा? नहीं। अभी तक इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली। इसका मतलब है अभी तक इस पे कौन दे रहा है? सप्लायर ही दे रहा है, टीचर्स ही दे रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? टीचर्स को बोला जाता है अगर तुम्हारी टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो गई है तो रजिस्ट्रेशन कराओ। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अभी तक गवर्नमेंट ने सिर्फ 3 ही तरह के केसेस को नोटिफाई किया। बताओ कौन कौन से? ओला उबर, जोमैटो, स्विगी और अर्बन क्लैप। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट को ज्यादा दिखा कि प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर शो किया। तो बताओ 9(5) तक हमने सेक्शंस कर लिए हैं। 9(5) बताओ कौन कौन से हो गए? 9(1) क्या था? 9(1) क्या था? CGST shall be levied on all intrastate supplies of goods or services except alcoholic liquor for human consumption on the value determined in section 15 at the rate prescribed but not exceeding. और CGST 9(2) क्या कहता है? That CGST shall be levied on petroleum items in future on the recommendation of petroleum
आइटम कौन कौन सी हैं? 5, पेट्रोलियम क्रूड, हाई डीजल, मोटर स्पिरिट, एविएशन डिजाइन फ्यूल और नेचुरल गैस। इसके बाद 9(3) क्या कहता है कि अगर कोई सप्लायर सर्विसेज देता है रेसिपिएंट को नोटिफाइड, तो ऐसे केस में हु इज लायबल टू पे जीएसटी? रेसिपिएंट। 9(4) क्या कहता है? अनरजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को अगर कुछ सर्विसेज देगा, हु इज लायबल टू पे जीएसटी? रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। और 9(5) क्या कहता है? अगर कोई बिजनेसमैन ईसीओ के थ्रू सर्विस सप्लाई कर रहा है, तो हु इज लायबल टू पे जीएसटी? ईसीओ। और इसमें कौन है? सिर्फ ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी और ऐसी कंपनीज इसके अंदर है। दैट्स इट। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अगली क्लास।